रिदु की नींद लगने ही वाली थी कि उसे महसूस हुआ जैसे उसका चेहरा एकदम गर्म हो गया है। उसे चेहरे पे जलन होने लगी थी। रिदु घबराकर आंख खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन पलकें जैसे आंखों से चिपक गई थीं। थोड़ी देर बाद आंखों में तेज जलन होने लगी। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी पलकों पर दागते अंगारे रख दिए हो और उसकी आंखें जलकर पिघलने लगी हैं। रिदु मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। रिदु का शरीर सुन्न पड़ गया, उसकी धड़कन बढ़ गई। वो जोर से चिल्लाना चाहती थी मगर उसकी आवाज गले में ही घूट कर रह गई। बड़ी देर की मशक्कत के बाद वो एक झटके में उठकर बैठ गई। सामने का दृश्य देखकर उसके हाथ पैर फूल गए, शरीर पसीने से नहा गया। दो बड़ी बड़ी लाल सुर्ख आंखें उसे घूर रही थी, उन आंखों से जैसे शोले बरस रहे थे। इन्हीं शोलों के कारण रिदु को अपना चेहरा जलता हुआ सा महसूस हो रहा था। राजी उसके सामने पालथी मारकर बैठा हुआ उसे घूर रहा था। उसकी सांस तेज तेज चल रही थी, उसके चेहरे का भाव बदला हुआ था। रिदु ने घबराकर आवाज दिया, भाई भाई, लेकिन राजी को जैसे सुनाई ही नहीं पड़ा। वो अब भी रिदु को देखे जा रहा था। रिदु घबराकर चिल्लाने लगी, मम्मी पापा जल्दी यहाँ आइए, देखिए ना भाई को क्या हो गया है। उद्धरण, क्या हुआ रिदु, क्यों सुबह सुबह शोर मचा रही है। मम्मी चाय का कप लिए हॉल में दाखिल हुई। मम्मी देखो ना भाई को क्या हो गया है, जब से मुझे घूरे जा रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं और इनको तेज बुखार भी है। बोलते बोलते रिदु रुआंसी हो गई थी। कितने बजे आया ये रात में। हॉल में प्रवेश करते हुए माथुर जी ने रिदु से पूछा। पापा जी 2 बजने वाले थे जब भाई घर आए थे। रिदु ने डरते डरते धीरे से जवाब दिया। उद्धरण, रिदु का जवाब सुनते ही माथुर जी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा, जिस बात के लिए मना करो वही काम करता है। तुझसे कहा था न मैंने, ज्यादा रात हो जाए तो वहीं रुक जाना। तुम भी जानते हो न वो रास्ता ठीक नहीं है। राजी तो जैसे किसी और दुनिया में खोया हुआ था। माथुर जी की आखिरी बात सुनकर उसके होठों पर टेढ़ी सी मुस्कान खेल गई, मगर उसकी नजर अब भी रिदु पर गड़ी हुई थी। पापा जी प्लीज अभी गुस्सा छोड़िए और भाई को डॉक्टर के पास ले जाइए, इन्हें रात से ही तेज बुखार है। रिदु की मम्मी ने माथुर जी की तरफ देखते हुए शांत रहने का इशारा किया और राजी के पास बैठ गई। राजी के माथे पर हाथ फेरते हुआ कहा, राजी कैसी तबीयत है तुम्हारी। रिदु कह रही है तुम्हें रात से तेज बुखार है, तुमने उठाया क्यों नहीं हमें। चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ, तुम्हारे पापा रिदु को कॉलेज छोड़ते हुए तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे। मम्मी के हाथों के स्पर्श से राजी को तेज झटका लगा, जैसे वो गहरी नींद से जाग गया हो। सबको अपने आसपास देखकर हैरानी से कहने लगा, आप लोग कब आए, क्या हुआ, सब मुझे क्यों देखे जा रहे हो। रिदु आज तेरा इंग्लिश पेपर है ना, चल चल जल्दी तैयार हो, तुझे कॉलेज छोड़ आता हूँ। ये कहता हुआ राजी फ्रेश होने चला गया। मम्मी पापा और रिदु आश्चर्य से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। माथुर जी भुनभुनाते हुए अपने कमरे में फ्रेश होने चले गए। रिदु की मम्मी चाय नाश्ता बनाने किचन में चली गयी। रिदु अवाक सी अभी भी अपनी जगह पर बैठी हुई थी। वो सोच रही थी जैसे रात से लेकर अभी तक जो भी घटा वो सच था या एक सपना था। घड़ी की तरफ नजर पड़ते ही वो घबराकर फ्रेश होने भागी। रिदु तैयार होकर हॉल में पहुंची तो भाई को आराम से अखबार पढ़ता हुआ देखकर चौंक गई। उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान खेल गई। भाई के पास जाकर उसके बालों को नोचते हुए रिदु ने कहा, वाह भाई, पापा की डांट से बचने के लिए अच्छा नाटक किया आपने। बताऊं मम्मी को, आपकी हरकतों से तो मेरी जान ही निकल गई थी। रिदु की बात सुनकर राजी को बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या कह रही तू, कैसा नाटक, कैसी हरकत। अच्छा जी, तो आपको कुछ याद नहीं है ना। ओके पेपर देकर आ जाऊं फिर बताती हूँ आपको। अभी आप वो बात बताइए जो रात में बताने वाले थे मुझे। रिदु भाई से जिद करने लगी। राजी बात को टालते हुए बोला, अरे कोई बात नहीं है पगली, वो तो तेरे भाषण से बचने के लिए यूं ही कह दिया था। जा जल्दी चाय नाश्ता कर, तुझे कॉलेज जाना है ना। नहीं भाई, कुछ तो बात है, आप बता नहीं रहे हैं। रात से देख रही हूँ मैं, आप कुछ बदले बदले से लग रहे हैं। बता दो न भाई, पेपर बनाने में मन नहीं लगेगा। रिदु की जिद के आगे राजी हार मान गया। इधर उधर देखते हुए राजी ने रिदु को पास आने का इशारा किया। रिदु उत्सुकता से लपककर भाई के बगल में बैठ गई। रिदु, कल जब मैं वापस आ रहा था न तो उसी खंडहर के पास अचानक मेरी गाड़ी बंद हो गई थी, जिसके बारे में लोग तरह तरह की बातें करते हैं। मुझे लगा कहीं पेट्रोल तो नहीं खत्म हो गया, फिर याद आया सुबह तो टंकी फुल कराया हूँ। मैं गाड़ी से उतरकर चेक करने लगा, तभी एक तेज हवा का झोंका आया और मेरे चारों तरफ एकदम गंदी बदबू फैल गई। इतनी गंदी बदबू थी रिदु, ऐसे लग रहा था जैसे कोई चीज सड़ गई हो। मुझे जोर की उबक आई और मेरा खाया पिया सब बाहर निकल गया। मैं गाड़ी को धक्का देकर उस खंडहर से थोड़ा दूर आ गया। गाड़ी को स्टैंड कर मैंने फिर चेक किया, सब कुछ सही था। मैंने एक बार फिर गाड़ी को स्टार्ट किया, गाड़ी स्टार्ट हो गई। मुझे बड़ा अजीब लगा। मैं गाड़ी में बैठकर थोड़ी दूर हो निकला था कि मुझे ऐसा लगा जैसे कोई कूदकर गाड़ी में मेरे पीछे बैठा हो।
मेरी गाड़ी लड़खड़ा गई। मैंने तुरंत गाड़ी को ब्रेक लगाया और पीछे पलट कर देखा तो पीछे कोई नहीं था। मैंने फिर गाड़ी स्टार्ट किया और स्पीड बढ़ा दी। इस बार ऐसा लग रहा था जैसे पीछे सीट पर बहुत भारी चीज रख दी गई हो। मुझसे गाड़ी संभल नहीं रही थी। मैं जब घर के सामने पहुंचा तो लगा कोई गाड़ी से नीचे उतरा हो। गाड़ी एकदम हल्की हो गई थी। तुम्हें रात में इसलिए नहीं बताया कि तुम डर जाओगी रिदु, कल पहली बार मुझे भी डर लगा। मैं जब कमरे में सोने गया तो लगा जैसे कोई मेरे साथ साथ चल रहा है। नींद के कारण मैं इस पर ध्यान नहीं दिया। मेरी नींद लगी ही थी कि मुझे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत भारी चीज मेरी छाती पर रख दी गई हो। मैं तुरंत उठकर दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे कमरे के अंदर की ओर खींचने लगा। मैंने एक हाथ से दरवाजा खोलने की कोशिश की। जब दरवाजा नहीं खुला तो मैं जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। तभी तुम आ गई। रिदु, मम्मी पापा को मत बताना ना, वरना डांट के साथ मार भी खानी पड़ी जाएगी। रिदु मुंह फाड़े राजी की बात सुन रही थी। पूरी बात सुनकर उसे रात वाली पूरी घटना याद आ गई। उसके शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। वो सोच में डूब गई कि ये बात मम्मी पापा को बताए या न बताए। तभी माथुर जी ने रिदु को आवाज लगाई, रिदु तैयार हो गई बेटा, मैं बाहर खड़ा हूँ, राजी को भी ले आ साथ में। वापसी में डॉक्टर के पास ले जाऊंगा उसे। रिदु और राजी बाहर आ गए। रिदु अभी भी खोई खोई सी थी। वो मम्मी पापा को सारी बात बता देना चाहती थी, लेकिन समय नहीं था। रिदु ये सोचते हुए गाड़ी में बैठ गई। पेपर देकर घर आऊंगी तो तुरंत सारी बात मम्मी पापा को बता दूंगी। रिदु को जरा सा भी एहसास नहीं था कि उसकी एक गलती पूरे परिवार के लिए कितनी भारी पड़ने वाली है। रिदु के कॉलेज जाने के बाद ऐसा क्या हुआ जिससे पूरे परिवार पर शामत आ गई? क्या राजी के ऊपर कोई नकारात्मक ऊर्जा हावी हो गई थी? राजी अपनी बहन रिदु को क्यों एकटक देख रहा था? रिदु पेपर देकर जब बाहर निकली तो उसे लेने ना पापा आए थे और ना ही भाई। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ था। पापा और भाई नहीं आ पाते थे तो भाई अपने किसी दोस्त को भेज देते थे। रिदु अपने भाई के लिए चिंतित हो गई। सशंकित मन लिए ऑटो लेकर घर पहुंची तो देखा घर के सामने राजी के सारे दोस्त खड़े हुए थे। रिदु लगभग दौड़ते हुए घर के अंदर गई। उसने देखा सामने सोफे पर राजी सिर झुकाए बैठा है। मम्मी पापा चिंतित से दीवान पर बैठे थे। राजी के खास दोस्त समीर और अयान उसे हॉस्पिटल चलने के लिए मना रहे थे। क्या हुआ भाई को? रिदु पूछते हुए राजी के पास जाकर बैठ गई। रिदु की आवाज सुनकर राजी की आंखों में अजीब सी चमक आ गई। उसने झपट कर रिदु का हाथ पकड़ लिया। तू आ गई रिदु, कहाँ चली गई थी सुबह सुबह? कितना परेशान हो गया था तेरे बिना मैं। राजी ने चाहते हुए कहा, आपको तो पता है न भाई, आज मेरा इंग्लिश का पेपर था, कैसे भूल गए? रिदु ने आश्चर्य से राजी की ओर देखते हुए कहा। राजी ने उसकी बात को अनसुनी करते हुए कहा, अब तू कहीं मत जाना, यही मेरे पास रहना। रिदु ने हंसते हुए कहा, पर अभी तो मेरा हाथ छोड़ो भाई, बड़ी जोर की भूख लगी है। आपने नाश्ता किया? और आज सुबह सुबह आपकी मित्र मंडली यहाँ कैसा डेरा डाले हुए हैं? रिदु जैसे ही उठने को हुई राजी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और अपना दूसरा हाथ उसके कंधे पर रखते हुए बेचैनी से बोला, मैंने कहा ना, तू कहीं नहीं जाएगी, यही मेरे पास बैठेगी। इस बार राजी की आवाज से गुस्सा झलक रहा था। उसके इस व्यवहार से सभी अचंभित एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। रिदु ने महसूस किया राजी का शरीर गर्म होने लगा है, साथ ही आंखों में लालिमा उतरने लगी थी। 2 सेकंड के अंदर अंदर राजी के हाव भाव पूरी तरह बदल गए। राजी रिदु को घूर रहा था। उसकी आंखें सुर्ख लाल होकर उबलने लगी थी। उसका शरीर इतना गर्म हो गया था कि रिदु के साथ साथ दूसरी तरफ बैठे उसके दोस्तों को भी महसूस होने लगा। रिदु ने घबराकर अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, भाई आपने भी नाश्ता नहीं किया है ना? मैं दोनों के लिए खाना लेकर आती हूँ, आज हम एक थाली में खाना खाएंगे। तभी रिदु की मम्मी ने उठते हुए कहा, रिदु तुम फ्रेश हो जाओ और इसे भी ले जाओ, सुबह से तुम्हारी रट लगाए यही बैठा है, ना ब्रश किया है ना नहाया है। मैं तुम लोगों के लिए खाना निकालती हूँ, ना मैं ब्रश करूँगा और ना ही नहाऊंगा। राजी ने अजीब से घरघराहट भरी आवाज में कहा। सभी चौंक कर उसकी ओर देखने लगे। समीर ने माहौल को हल्का करने के लिए मजाक के लहजे में कहा, सही तो कह रहा है राजी, भला शेर को कभी किसी ने ब्रश करते या नहाते हुए देखा है? चल मेरे शेर, जल्दी से पेट पूजा कर, तुझे डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। बहुत तेज बुखार है यार तुझे, तेरे शरीर की गर्माहट हम लोगों तक पहुँच रही है। समीर की बात सुनकर राजी मुस्कुराने लगा, फिर धीरे धीरे हंसने लगा। हंसते हुए उसने सबकी तरफ एक नजर डाली, फिर रिदु की आंखों में झांकते हुए अजीब से भाव में कहा, तुझे भी गर्म महसूस हो रहा है क्या? रिदु ने स्पष्ट महसूस किया ये आवाज राजी की नहीं थी। डर से रिदु कांप गई। उसने जबरदस्ती अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, मैं फ्रेश होकर आती हूँ मम्मी, तब तक आप खाना ले आइए। बिना किसी की तरफ देखे रिदु फुर्ती से उठी और सीधे वॉशरूम की तरफ भागी। वॉशरूम का दरवाजा बंद करके रिदु सोचने लगी, कल रात से राजी का व्यवहार बदला हुआ है और ये सिर्फ मुझे ही महसूस हो रहा है।
क्या मम्मी पापा को जरा भी एहसास नहीं हो रहा? कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं? भाई कभी भी नहाए बिना खाना नहीं खाते थे, लेकिन आज तो उन्होंने ब्रश भी नहीं किया है। मुझे घूरते क्यों हैं? कहीं भाई के ऊपर किसी का साया तो नहीं? तभी मम्मी की आवाज आई, रिदु जल्दी आ बेटा, खाना लग गया है। रिदु हाथ मुंह धोकर बाहर निकल गई। उसे राजी के पास जाने में अब डर लग रहा था। मम्मी के दोबारा आवाज देने पर रिदु डरते डरते कमरे में गई। उसे देखते ही राजी चाहक कर बोला, इधर आ मेरे पास, आज तू मुझे अपने हाथ से खाना खिलाना। रिदु ने राजी की तरफ देखा तो उसकी धड़कन बढ़ गई, माथे पर पसीना उतर आया। नहीं, ये आंखें भाई की नहीं है। बड़े ही गंदे भाव नजर आ रहे थे रिदु को राजी की आंखों में। वो कुछ कहती या कुछ करती इसके पहले ही राजी लपक कर रिदु के पास आ गया और उसका हाथ पकड़कर सोफे की तरफ खींचने लगा। राजी की इस हरकत पर सभी हंसने लगे, लेकिन रिदु की जान सूख रही थी। रिदु जब भी राजी के मुंह में निवाला डालती, उसकी नजर राजी की नजर से मिल जाती थी। राजी एकदम मंत्रमुग्ध उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। सभी इसे भाई बहन का प्यार समझ रहे थे, लेकिन रिदु समझ गई थी ये उसका भाई नहीं है। खाना खत्म होते ही रिदु प्लेट लेकर जैसे ही अंदर जाने के लिए उठी, राजी ने उसके हाथ से प्लेट छीनकर टेबल पर रख दिया और बोला, प्लेट कोई भी ले जाएगा, तू यही बैठ, तेरी गोद में सिर रख कर सोऊंगा। बड़ी तमन्ना थी मेरी, आज पूरी होगी। इस बार सभी चौंक गए। माथुर जी सोच में डूब गए। आज क्या हो गया है राजी को? कैसी बात कर रहा है? अभी तक तो वो इसे भाई बहन का प्यार समझ रहे थे। माथुर जी ने गौर से रिदु की तरफ देखा। वो बड़ी सहमी सी नजर आ रही थी। रिदु सिर सहला देना। राजी की आवाज सुनकर माथुर जी गंभीर हो गए। उठते हुए उन्होंने राजी के दोस्तों और अपनी पत्नी को अंदर आने का इशारा किया। सबको अंदर जाते देख रिदु घबरा गई। माथुर जी ने उसे चुप रहने का इशारा करते हुए राजी के एक दोस्त को वहीं बैठने के लिए कहा। रिदु सबको अंदर जाते हुए देख रही थी। वो चाहकर भी अपनी जगह से उठ नहीं सकती थी। उसे लगा राजी सो गया होगा। जैसे ही उसने राजी की तरफ देखा, उसकी सांस अटक गई। राजी उसे लाल आंखों से मुस्कुराते हुए देख रहा था। राजी से नजर मिलते ही वो उठकर बैठ गया और राजी का हाथ अपने हाथ में लेकर उसके चेहरे के एकदम करीब आ गया। राजी जोर जोर से सांस ले रहा था। उसकी सांसों की आवाज बड़ी तेज और ऐसी थी जैसे सांप फुफकार रहा हो। रिदु ने पीछे मुड़ के देखा। राजी का दोस्त मोबाइल चलाने में मशगूल था। उसने आवाज देने की कोशिश की, लेकिन गले से आवाज ही नहीं निकली। वो अपनी जगह पर जड़ हो गई थी। मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, किसी को तो मेरे पास भेज दो। अंदर कमरे में माथुर जी कह रहे थे, तुम लोगों को राजी कुछ बदला हुआ सा नहीं लग रहा है। मुझे तो उसके हाव भाव बड़े अजीब लग रहे हैं। मानता हूँ भाई बहन में बहुत प्यार है, लेकिन ऐसी हरकत उसने कभी नहीं की। रिदु को जबरदस्ती अपने पास बिठाना, उसका हाथ पकड़ना, उसे घूरना, ये सब मुझे सामान्य नहीं लग रहा है। समीर बोला, अंकल, मैं जब राजी से मिला तभी मुझे एहसास हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। वो बार बार हम लोगों से पूछता था, रिदु कहाँ गई, कब आएगी। जवाब मिलने के बाद शांत हो जाता, फिर थोड़ी देर बाद वही सवाल। मैंने भी उसे कभी रिदु के लिए ऐसे परेशान होते नहीं देखा। मेरा शक तब पक्का हो गया जब रिदु आई तो उसकी आंखों की चमक बढ़ गई और उसने रिदु का हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया। जब से रिदु आई थी उसने एक बार भी पलकें नहीं झपकाए, एकटक उसे देख रहा था। अयान बोला, राजी ने मुझे परसों कॉल किया था, दीदी के घर जा रहा हूँ, तू भी चलेगा क्या। मुझे काम था इसलिए मैंने मना कर दिया था, लेकिन उसको हिदायत दी कि रात होने से पहले आ जाना। यहाँ आया तो पता चला वो 2 बजे रात में घर पहुँचा था। तभी से माथा ठनका हुआ था। ऊपर से उसकी ये हरकतें देखकर श्योर हूँ राजी पर किसी चीज का साया है। अयान और समीर की बात सुनकर माथुर जी गंभीर होकर बोले, अब क्या करे बेटा, कैसे पता चलेगा कि राजी को बुखार है या कुछ और। अयान बोला, अंकल आप चिंता मत करिए, हम लोग उसे अभी डॉक्टर के पास ले जाते हैं, फिर उधर से ही मैं अपने मामू के पास ले जाऊंगा। मेरे मामू को इन बातों की इल्म है, उनसे सलाह ले लेंगे। अयान की बात सुनकर माथुर जी ने राहत की सांस ली और बोले, चलो बाहर चलते हैं, तुम लोग उसे साथ चलने के लिए मना लेना। सभी बाहर चले गए। इधर रिदु सांस रोके बैठे थी। जैसे ही सबको आते देखी वो खड़ी हो गई। उसके चेहरे के भाव से सब समझ गए रिदु डरी हुई है। माथुर जी तुरंत उसके पास पहुँचे और कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, रिदु बेटा थोड़ी देर आराम कर लो, तुम ठीक से सोई नहीं हो रात में। रिदु का हाथ छूटते ही राजी चौंक गया और दूसरे ही पल उसका चेहरा एकदम सामान्य हो गया। वो सोफे पर सिर टिका के बैठ गया। दोस्तों ने उसे काफी मनाया डॉक्टर के पास चलने के लिए, लेकिन वो नहीं माना। सारे दोस्त समझ गए थे मामला क्या है। सभी आंखों आंखों में बात कर रहे थे। समीर ने राजी से कहा, राजी मेरे शेर एक टैबलेट ले और थोड़ी देर सो जा यार, आराम करने से शायद बुखार ठीक लगे, नहीं ठीक हुआ तो शाम या रात में चले जाएंगे डॉक्टर के पास। राजी कुछ नहीं बोला, चुपचाप अंदर चला गया। समीर ने माथुर जी से कहा, अंकल आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हम लोग हैं न, आप भी आराम करिए, कोई बात हो तो कॉल कर दीजिएगा, हम लोग 6 बजे के आसपास यहाँ आ जाएंगे।
राजी के दोस्त चले गए। माथुर जी को ख्याल आया, रिदु से तो पूछ ही नहीं पाए कि पेपर कैसा गया है। वो रिदु के कमरे की तरफ बढ़ गए। रिदु, रिदु बेटा, सो रही है क्या? पापा की आवाज सुनकर रिदु उठकर बैठ गई। नहीं पापा जी, आइए ना। मम्मी कहाँ है, उन्हें भी बुला लीजिए। फिर खुद जाकर मम्मी को ले आई। राजी की हरकतों से डरी हुई रिदु ने रात वाली घटना और जो राजी के साथ हुआ था वो सब मम्मी पापा को बता देना उचित समझा। राजी का उदास चेहरा देखकर माथुर जी बोले, सॉरी बेटा, तुमसे पूछ ही नहीं पाया तुम्हारा पेपर कैसा गया। पूरा पेपर सॉल्व नहीं कर पाई क्या? उदास लग रही है। रिदु बोली, ऐसी बात नहीं है पापा जी, पेपर बहुत अच्छा गया मेरा, पूरा हल्की हूँ। मुझे आपको और मम्मी को कुछ बताना है। उद्धरण, हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? मैं देख रहा हूँ तुम डरी डरी सी और परेशान लग रही हो। पापा जी, भाई कल रात से मुझे कुछ बदले से लग रहे हैं। मुझे अजीब नजरों से घूरते हैं, अपने पास बिठाए रखते हैं, मेरा हाथ पकड़कर मेरी आंखों में देखते हैं। कभी मुस्कुराते हैं तो कभी हंसते हैं। पापा जी, भाई के हाथों का स्पर्श बड़ा अजीब लगता है मुझे। ऐसे लगता है जैसे ये हाथ भाई के नहीं है, और जब मेरी तरफ देखते हैं तब भी मुझे लगता है ये आंखें भाई की नहीं है। कहते कहते रिदु रोने लगी। रिदु की मम्मी उसका पीठ सहलाते हुए बोली, हम लोग अंदर में यही बात कर रहे थे बेटा, सभी को राजी का व्यवहार अजीब लग रहा है। ये लड़का बहुत जिद्दी है, कभी किसी की बात नहीं सुनता, आ गई ना मुसीबत। माथुर जी क्रोधित स्वर में बोले, फिर खुद को नॉर्मल करते हुए कहा, शाम को अयान और समीर आएंगे तो इसको जबरदस्ती डॉक्टर के पास भेजना होगा। अयान उधर से ही अपने मामू के पास ले जाएगा, पता तो चले माजरा क्या है। रिदु को समझाते हुए माथुर जी ने कहा, कल राजी घर आया तब ठीक था बेटा। नहीं पापा जी, भले ही वो नॉर्मल बात कर रहे थे पर नॉर्मल नहीं थे। उन्हें तेज बुखार था और आंखें खूब लाल थी। मैंने उनसे कहा भी कि मम्मी पापा को उठा देती हूँ, लेकिन उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि हवा के कारण आंख लाल हो गई और सोने चले गए। मैं भी अपने रूम में आ गई। मेरी नींद लगी ही थी कि भाई के कमरे की तरफ से दरवाजा पीटने की आवाज आई। मैं दौड़ कर गई। भाई अंदर से दरवाजा पीट रहे थे। मैंने पूछा, भाई दरवाजा नहीं खुल रहा है क्या? तभी दरवाजा खुला। मैंने देखा भाई बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। उनका एक हाथ अंदर की ओर ऐसे उठा हुआ था जैसे कोई उनका हाथ पकड़ के अंदर खींच रहा हो। दूसरी हाथ से दरवाजा पकड़े हुए भाई बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। अचानक भाई झटके से बाहर आए और मुझसे टकरा गए। हम दोनों गिर पड़े। भाई जमीन पर पड़े पड़े जोर से चिल्लाए, रिदु दरवाजा बंद कर जल्दी। मैं दरवाजा बंद करके भाई के पास आई तो वो फुर्ती से मुझे लेकर हॉल में आ गए। पापा जी, भाई तब पसीने से नहा गए थे और बहुत घबराए हुए थे। मुझसे बोले, रिदु एक गिलास पानी देना और तू न यहीं सो जाना मेरे पास, अपने कमरे में मत जाना। मैं वही पलंग के किनारे सो गई। थोड़ी देर बाद मुझे चेहरे में तेज जलन होने लगी। आंख खोलकर देखी तो भाई का चेहरा मेरे चेहरे के एकदम करीब था। वो पलथी मारकर मेरे एकदम करीब बैठे थे। उनकी आंखें बड़ी भयानक लग रही थी। तभी तो घबरा कर मैं आप लोगों को आवाज दे रही थी। रिदु की बात सुनकर उसकी मम्मी रोने लगी। माथुर जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, देखो रिदु की मम्मी, हमें राजी के सामने एकदम नॉर्मल रहना होगा जैसे हमें कुछ पता ही नहीं है, वरना जो भी चीज उसके अंदर है वो खुलकर सामने आ जाएगी। पहले ये पता करना होगा कि राजी को किसके पास ले जाएं, कोई जानकार व्यक्ति ढूंढना होगा। आप सही कह रहे हैं पापा, भाई कभी नॉर्मल लगते हैं तो कभी बदले हुए से। पापा जी, सुबह मुझे भाई ने बताया कि जब वो लौट रहे थे तो खंडहर के पास उनकी गाड़ी अचानक बंद हो गई थी। भाई गाड़ी से उतरकर चेक कर रहे थे, तभी वहाँ पर गंदी बदबू फैल गई, जिसके कारण उन्हें उल्टी हो गई। भी ठीक होगा, कैसे बचेगी रिदु, आखिर क्या होगा रिदु के साथ, जानने के लिए सुनते रहिए जिन की आशिकी का भाग 3। स्टोरी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें अगला भाग के लिए।